रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सॉरी, मुझे जहन में नहीं रहा। ओह यस, दुरूद पाक। चलिए जी, यू हैव जस्ट 2 मिनट्स टू डिसाइड दुरूद पाक। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे हम करते हैं। यू हैव जस्ट 2 मिनट्स। जी, ऑलमोस्ट इट्स डन। ठीक है। थैंक यू सो मच आप सबका। समटाइम्स इतना बिजी स्केड्यूल होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ, कुछ चीजें माइंड से निकल जाती हैं। 2 दिन ऑफ भी है, बल्कि मुझे, आपको पता है, आप सब लोग पंजाब से हैं अगर, तो पंजाब में आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से वेकेशंस अनाउंस हुई हुई है 2 से 3 दिन की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है आज की। ठीक है, कल मेरा ऑन था, परसों मेरा ऑन था, सिर्फ आज का मुझे ऑफ मिला है। लेकिन उस ऑफ का मुझे फायदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जो है वो कंटिन्यूअसली ऑनलाइन क्लासेस हैं, डिफरेंट सेशंस चल रहे हैं। तो इसलिए मेरे लिए तो कुछ भी भाई नहीं है, आप लोगों के लिए है। और एंजॉय कीजिए आप भी। चलिए, अच्छी बात है। कश्मीर, मुझे कश्मीर बहुत पसंद है, कभी आएंगे कश्मीर जरूर इंशाल्लाह। अच्छा जी, बैक टू वर्क। लेसन नंबर 1 to 90। ये जो है आपका जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहा है। इससे आप खुद जो है वो अंदाजा लगा लें कि कितना डीपली ये उस चीज को लेके चले हैं कि 90 लेसन्स, एक एक अमाउंट है ये, कि 90 लेसन्स वो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा। बहुत सारे जो इंग्लिश टीचर्स हैं उनके लिए तो ये चीज मस्ट है। लेकिन जो इंग्लिश के अलावा कुछ टीचर, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, कुछ साइंस के टीचर्स हैं यहाँ पे, इस्लामियात, उर्दू, अरेबिक, उन सब के लिए क्या है, आपको प्रोनाउंसिएशन में और आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में ये चीज बड़ी मदद करेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि लेसन नंबर 90 से 300, 91 to 300 कवर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को वो कवर कर रहे हैं। कितना ज्यादा ये देखिए लेसन्स हैं। पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस सच एज appositives, predicate, nominatives, direct object, prepositional phrases, clauses, and verbals. Lesson 301 to 440 covered the mechanics of grammar, which is also known as capitalization and punctuation. ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कैपिटलाइजेशन एंड प्रोनाउंसिएशन हम अक्सर भूल जाते हैं, इतने बड़े होके हम अभी भी भूल जाते हैं कि हमने कहाँ पर कैपिटल लेटर लगाना है, कहाँ हमने स्मॉल लेटर लगाना है, कहाँ हमने पंचुएशन में क्या चीज लगानी है। हमें पंचुएशन में सिर्फ एक चीज बताई जाती है, या तो कॉमा लगा दें या फुल स्टॉप लगा दें, हमें सिर्फ ये दो चीजें पता है पंचुएशन की। जी, आपके सामने की है हिना, मैंने गूगल पे सिंपली टाइप किया है डेली ग्रामर, और आपके सामने जी आ गया है। कोशिश कीजिए, कोशिश करते रहिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। और ऐसे ऐसा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो पंचुएशन की बात हम कर रहे थे। पंचुएशन में हमें सिर्फ इतना बताया गया है आज तक टीचर्स की तरफ से कि भाई सिर्फ एक कोमा लगा लो, एक फुल स्टॉप लगा लो। ठीक है। जबकि देर आर अ लॉट ऑफ पंचुएशन साइंस, एक्सक्लेमेशन साइंस हैं, फिर हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाती हैं, बहुत कुछ है, लेकिन हमें ये चीजें बताई नहीं गई। कॉलन, सेमी कॉलन, हाइफन, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं बताई गई हैं। तो ये आप यहाँ से सीखेंगे। ठीक है। फिर वो कहता है कि आवर लेसन्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय लेसन नंबर एंड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और बाय लेसन जो है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, अब एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स कितने कितने लेसन्स में डिवाइड हो रहे हैं उन्होंने आपको बता दिया। आप जो सा भी लेसन खोलना चाहते हैं आप यहाँ से इजीली ओपन कर लें। आपको हर लेसन को अलग अलग जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ये बताइए, इतनी इजी और इतनी मजे की वेबसाइट आपको पहले कभी मिली है? बहुत कमाल की। और सबसे इसकी बेस्ट चीज क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ नहीं खरीदना आपने, कुछ नहीं करना आपने, कोई पेड नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपली गूगल पे जाइए, ओपन कीजिए, और आप जो है ना वो कैसल ऑफ नॉलेज ओपन फॉर यू। ठीक है ना, ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी। और इसमें इजी देखिए कितना अच्छा है।
अगर आपने ऑर्डर पैटर्न देखने लेसन 35 पे है, नाउन एज एडजेक्टिव, नाउन को एज एडजेक्टिव कैसे यूज करना, लाइन लेसन 33 है। नाउन एडजेंट क्या होता है, डबल कंपैरिजंस क्या होते हैं, कंपैरेटिव कंपैरिजंस क्या होते हैं, चाहिए कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये डिग्रीज किसकी हैं, एडजेक्टिव की हैं। आर्टिकल्स, अच्छा आर्टिकल्स के बारे में हमारी बहुत बहुत बड़े बड़े मिसकंसेप्शंस हैं अभी तक। मैंने ये बहुत जगह देखा है कि आर्टिकल के बारे में इतने मिसकंसेप्शंस हमें दिए गए हैं स्टूडेंट्स को। सिंपली हमें हमें शुरू से हम ये पढ़ते आ रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में, क्या है आर्टिकल, क्या होते हैं, ए एन और द। ठीक है जी, आर्टिकल्स है, हमें हमेशा बताया गया कि ए एन और द आर्टिकल है। फिर हमें हमारे टीचर्स ने ये बात रटवा दी, ठीक है ना, हम लोगों ने ये रट लिया कि ए जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ आना है, एन जो है वो वोवल्स के साथ आना है, और जो द है वो हमने जो है वो प्रॉपर नाउन के साथ आना है। ये चीजें हमें बताई गई हमेशा से। वोवल्स हमें रटवा दिए कि ए ई आई ओ यू, ये चार पांच आपके पास वोवल्स हैं, जहां पे जी आएंगे वहां आपने सिंपली जो है वो एन लगा देना है, बाकी सबके साथ ए लगा देना है। यही सीखते आ रहे हैं हम लोग हमेशा से, हमारे टीचर्स ने हमें यही बताया है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम ये स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जहां ए आई ओ यू आ जाए वहां पे आपने सिर्फ एन लगाना है। ये बहुत गलत चीज हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर फोकस कीजिए, ये इसको पढ़िएगा, आपको समझ आएगी कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। वॉवल साउंड्स को हमने देखना होता है, कभी भी हमने वॉवल लेटर्स को नहीं देखना, ठीक है ना। सिर्फ वॉवल साउंड्स पे, अलिफ अलिफ मद्दा, ये वाली आवाजें होती हैं। अगर हम उर्दू की बात करें तो वो वाले वर्ड जो उर्दू में अलिफ और अलिफ मद्दा से लिखे जाते हैं, उनकी आवाजें आती हैं, वो हमारे पास वॉवल साउंड्स होती हैं। उनके साथ आपने एन लगाना है, हमने कभी भी वॉवल लेटर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखनी है अपनी। और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आर्टिकल्स के आगे, टाइप्स होती हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप इसको विजिट कीजिए, आपको समझ आ जाएंगे। एडजेक्टिव्स के ही देखिए कितने लेसन है। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर पैटर्न क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या है, प्लूरल क्या है, पॉजिटिव कंपैरिजंस क्या है, पोजेसिव क्या है, प्रेडिकेट क्या है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर हम ऑर्डर पैटर्न की तरफ जाते हैं, लेसन 35 पे हम चले जाएं जनाब। ये देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव आ गया। अब इसमें द सेकंड 3 days करेक्ट है, 3 seconds द डेज, ये रॉन्ग है। ये ऑर्डर पैटर्न है। या आपने पैटर्न किस तरह से अपने वर्ड्स का रखना है, अपने लेटर्स को। बोथ हिज फ्रेंड्स कह सकते हैं, हिज बोथ फ्रेंड्स नहीं कहते हम, बोथ हिज फ्रेंड्स होते हैं। अक्सर हम इंग्लिश लिखते हुए इस चीज की मिस्टेक करते हैं, ये हम सब लोग, इस चीज को हम एडमिट हमें करना चाहिए। हिज बोथ फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं, जबकि हमें कहना चाहिए बोथ हिज फ्रेंड्स। अब उन्होंने इंस्ट्रक्शन क्या दी है, because many words can be both pronouns and adjectives depending on how they are used in sentence. Decide if the utilized words are pronouns or adjectives in the following sentences. Remember that, याद कीजिए, याद रखिए, that pronouns stand alone, pronouns अकेले होते हैं, but adjectives are used to modify, जबकि एडजेक्टिव जो होता है वो मॉडिफाई करता है नाउन को। ये प्रोनाउन की डेफिनेशन उन्होंने आपको दे दी, इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज अ नाउन, ठीक है। उसके लेसन भी दे दिया अगर आपने उस लेसन पे जाना है। अब डू ईदर ऑफ यू हैव एनी ऑफ हिज मटेरियल, एनी अमाउंट वुड हैव। अब तो इसका आंसर क्या है, डू ईदर ऑफ यू हैव एनी ऑफ द मटेरियल, एनी अमाउंट वुड हैव। अब उन्होंने आपको इसका ऑर्डर बता दिया है कि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आपने किस तरह से लेके चलने हैं। अमेजिंग साइट, यस मुदस्सिर, इट्स टू मच अमेजिंग, ये बहुत अमेजिंग वेबसाइट है, आप इसको विजिट कीजिए। आपको तो मतलब अगर आपने मास्टर होना है अपनी लैंग्वेज में, अपने इस सब्जेक्ट में, और स्पेशली सब्जेक्ट टीचर जो हैं उनके लिए तो बहुत कमाल की चीज है जी। खामोशी छा गई है भाई, कमेंट बॉक्स में सो गए हैं सारे, किधर गए, नजर ही नहीं आ रहा कोई, जागिए जागिए। अदील, यस प्लीज बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए, मैं सुन रही हूँ अदील, जो भी कह रहे हैं आप प्लीज अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। अच्छा ठीक है ये, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़बरदस्त साइट्स के बारे में बताया है। मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत फ्रूटफुल होंगी हमारे लिए। टू मच फ्रूटफुल। सेकेंडली जी, सेकेंडली मेरा थोड़ा सा इसको
कोर्स के हवाले से या इस ट्रेनिंग के हवाले से, क्योंकि मैं खुद भी एक ट्रेनर रहा हूँ, इंशाल्लाह। तो मेरा एक दो क्वेश्चन है। जी जी। वो ये है कि हाँ, हमारी एक चीज है लिंग्विस्टिक है, और दूसरा आपको पता है स्पोकन है। स्पोकन में जब हम आते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अपनी एक लैंग्वेज, हमारी जो मदर टंग है पंजाबी है, या हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, जी। तो बोलते हुए हमें वो ग्रामेटिकली चीजों का हम ध्यान नहीं रखते। ठीक है। ठीक है। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो कि इनहेरेंट होती है जब हम किसी माहौल में होते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स से, बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, हम्म, और वो लैंग्वेज वही सीखते हैं जो पेरेंट्स बोल रहे होते हैं। हम्म, उनके लिए उनको किसी कोर्स या किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उनको सिर्फ वो ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसमें वो रह के उस चीज को सीख सकते हैं। अगर हम इस लिंग्विस्टिक में पढ़ेंगे, उन रूल्स और लॉज को स्टडी करना शुरू कर देंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बीएससी लेवल की सारी चीजें हैं, जहां पर हम इन रूल्स को सारा को डीपली स्टडी करें। तो मैम, मेरा बस ये एक थोड़ा सा मुझे ये था कि कोई ऐसी हमें टेक्निक्स मिलें, कोई ऐसी चीजें मिलें जिसमें रहते हुए हम अपनी स्पोकन को बेहतर इस अंदाज में करें कि हम कन्वर्सेशन को बेहतर बना सकें। ठीक है, उसके लिए कोई ऐसे ट्यूटोरियल्स हमें क्या मिल सकते हैं कि हम उन ट्यूटोरियल्स को सुने, या कोई ऐसी चीजें हों कि जिनको देख सके वीडियोस में, हम देख के तो ये जज कर सकें कि कन्वर्सेशन किस तरीके से। क्योंकि अगर हम ग्रामेटिकली चीजों में पढ़ेंगे तो हम बहुत सारा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे हम इंग्लिश के स्टूडेंट्स नहीं हैं। ठीक ठीक है। है, तो मैम ये मेरा थोड़ा सा एक उभाम था, जो कि आपसे मैंने शेयर किया। काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा मैम बता दें। चलिए ठीक है, मैं इसके बारे में बात करती हूँ। जज़ाकल्लाह मैम। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये क्वेश्चन था जनाब, मुझे नाम भूल गया है आपका अभी। आई एम सॉरी, जो भी मेरे साथ कॉल पे थे। अच्छा, ये कह रहे हैं, इनका ये है कि हाँ, इस किस्म की जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ तो ये लेवल जो है नहीं है, बड़े बीएससी लेवल तक के का था। तो ये इन चीजों की बजाय अगर हम कन्वर्सेशन की तरफ आ जाएं तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। बात आपकी ठीक है, टू सम एक्सटेंट आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए ये चीजें वो नहीं है। अगर आप हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैंने इनिशियल लेवल से लेके क्यों चली हूँ सबको, वो इसलिए कि हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स की टीचर्स हैं। अगर मैं बात करती हूँ इंग्लिश की, फिजिक्स की, बायो की, केमिस्ट्री की, साइंस सब्जेक्ट, मैथ्स, इन सब का किसी ना किसी हद तक इंग्लिश के साथ कंसर्न है, ये इसके साथ लिंक रहे हैं। लेकिन अगर हम, हमारे पास यहाँ पर उर्दू भी है, यहाँ पर हमारे साथ जो है वो इस्लामियात भी है, अभी हमारे पास यहाँ पर जो है वो डिफरेंट और सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। तो मैंने कन्वर्सेशन सिखानी है, तो ये चीजें आएंगे तो आप कन्वर्सेशन सीखेंगे ना। सेंटेंस बनाना कैसे आएगा? आपने कहा कि लैंग्वेज जो है ना, आपने कहा लैंग्वेज जो होती है, मदर टंग जो होती है, हमें वैसे ही इसको करना चाहिए। देखिए, अगर हम उर्दू बोल रहे हैं, हम इंग्लिश या पंजाबी, सराइकी, कोई भी लैंग्वेज हम बात करते हैं, तो उसमें भी कुछ ग्रामेटिकल चीजें आती हैं, लेकिन हम वो उसको उस तरह से लेते नहीं है, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है। उसको हमने एज इट इज लेके रखना है अपने पास, हमें उसका स्ट्रक्चर हमें पता है कि हमने उस वर्ड को ऐसे बनाना है, हमने उस सेंटेंस को ऐसे बनाना है। अब मैं बोल रही हूँ तो मैं उसको, इसमें मैं ग्रामर की तरफ क्यों नहीं है, इसमें भी ग्रामर है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस, उर्दू के हर सेंटेंस में ग्रामर मौजूद है, लेकिन हमें वो फील नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हमारी मदर टंग है। अब उर्दू में अगर आप वर्ड्स को आगे पीछे करके कोई सेंटेंस बनाए, तो क्या वो ठीक होगा? नहीं होगा ना। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर तो मस्ट है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए आपको ग्रामर का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, जब आप बंदा बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाता है इसमें, आप बहुत ज्यादा सारा आपके पास चीजें आ जाती हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते हो, फिर तो वो चीज ठीक है। बट अगर आप इनिशियल स्टेज से ही कहें कि हमने ग्रामर तो नहीं लेके चलनी है, बस हमें बोलना आ जाए इंग्लिश का, तो ऐसे तो नहीं होता है। ठीक है ना।
हमें ग्रामेटिकली चीजें आएंगी, हमें पता होगा हमने पहले सब्जेक्ट लगाना है जिससे हम बात कर रहे हैं, फिर हमने वर्ब लगाना है जिससे हम कोई काम है, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा तो हम कुछ करेंगे ना। जब हम वर्ड्स को आगे पीछे लगाएंगे फिर तो कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे सबको साथ लेके चलना है। इसलिए आपको जब तक स्ट्रक्चर चीज का नहीं पता होगा, आपको नहीं पता कि एक वर्ड को आगे कहाँ रखना है पीछे कहाँ रखना है, जैसे ऑर्डर ऑफ सेंटेंस है, ये देखिए ना। मैं आपको सामने एग्जांपल सामने खुली हुई है। एग्जांपल करेक्ट किया है द सेकंड 3 days, या करेक्ट किया है बोथ हिज फ्रेंड्स। हिज बोथ फ्रेंड्स कह दूं तो क्या वो सेंटेंस ठीक हो जाएगा? गलत होगा ना। तो हम लोगों मैं आप लोग को ये चीजें क्यों सिखा रही हूँ? मैं आप लोगों को ये चीजें इसलिए सिखा रही हूँ कि आपने जाके फॉरेनर्स के साथ बात करनी है, और फॉरेनर्स ने आपको ये नहीं देखना। फॉरेनर्स ने ये नहीं देखना है कि इस बंदे की मदर टंग ऐसी है या कुछ भी ऐसा होगा। तो उन्होंने जो है वो आपको आपसे बात करनी है तो उन्होंने हर चीज पे फोकस करना है। उन्होंने हर चीज देखनी है, आपसे क्वेश्चनिंग करनी है, आपको पता होना चाहिए हर चीज के बारे में। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हम हमें कुछ ऐसे स्पोकन के बारे में बातें बताएं या चीजें बताएं, देखिए मैंने आपको पहले बीबीसी लर्निंग वाला करवाया। ठीक है, मैंने बीबीसी लर्निंग वाला जो आपको करवाया उसमें मैंने आपको वीडियोस दिखाई। मैंने वीडियोस दिखाई ना। मैंने आपको वीडियोस दिखाई, उसमें उन्होंने क्या किया हुआ था, उसमें उन्होंने स्पीकिंग थी उसमें। अब आप उस स्पीकिंग को तो खुद बोलेंगे ना, मैं वो चीज आपको तो नहीं करवाऊंगी। अब उसमें एक वीडियोस थी, मैंने आपसे कहा था कि आप उन वीडियोस को देखिए, उसके नीचे ट्रांसक्रिप्शन है। आप ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ के जो है वो उसको साथ के साथ भी खुद बोलें। मैंने कहा था रिकॉर्डिंग कीजिए अपनी वीडियोस की, अपनी ऑडियोज की। तो इस तरह से चीजें जो है ना वो होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें आती हैं, आपके लिए ये चीजें जानना जरूरी है। हर बंदे को हर बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। चलिए ये हो गया आपका, इस वेबसाइट को आप मजीद एक्सप्लोर कीजिएगा, चीजें आपके सामने आती जाएंगी। नेक्स्ट वेबसाइट में आपको आज करवा देती हूँ। बाकी आप पे डिपेंड करता है जिस तरह से आप लोग चीजों को लेके चले, मुझे इन चीजों से कोई इशू नहीं है। अ, कुछ नहीं कह सकती और मैं। हिना किस बारे में आपको गाइडलाइन चाहिए बच्चे? अब मुझे बता दीजिए किस बारे में गाइडलाइन चाहिए। मैंने आपको क्वेश्चन नहीं, साइट ओपन नहीं हो रही है। सिंपली आपके सामने किया है, आप उसको देखिए करिए और चीजें आपके सामने ओपन होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा चलिए, नेक्स्ट आपके पास जो है ना वो है खान अकेडमी। इसे चली जाती हूँ दोबारा से, जो है वो करके आपको दिखा देती हूँ। खान अकेडमी हमारे पास मौजूद है, मैंने इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लिया है, आप लोग साइन अप कर लीजिएगा। ठीक है, साइन अप कीजिएगा तो चीजें जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। चलिए जी, ये सिंपली हम गूगल पे आए, मैं इससे भी पीछे चले जाती हूँ। देखिए क्लियर है मेरी सारी स्क्रीन आप सबके सामने? ठीक है, ये देखिए सारी क्लियर है स्क्रीन। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने क्या करना है, ये सिंपली मैं क्रोम पे गई। ठीक है, गूगल ओपन किया। यहाँ पे हमने क्या लिखा जनाब, हमने यहाँ पे लिखा खान अकेडमी, ये आ गया। ये ओपन किया। खान अकेडमी क्या है? खान अकेडमी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज करवाती है, डिफरेंट लेसन्स होते हैं, प्रैक्टिस होती है। अच्छा, ये एक मैं वेबसाइट लेके आई हूँ बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश से हटकर जो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इंग्लिश से हटकर कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जिनके लिए बहुत सारे टीचर्स कह रहे थे कि इंग्लिश के अलावा कुछ चीजें हमें दे दीजिए। अब ये देखिए इसमें क्या है, लर्न फ्रॉम अबाउट मैथ्स आ जाता है इस वेबसाइट में, आर्ट्स आता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, फाइनेंस, हिस्ट्री एंड मच मोर। ये उन टीचर्स के लिए है जो इंग्लिश के हट के उन्होंने खुद के लिए कुछ करना है, उनकी अपनी नॉलेज के लिए जो है वो। ये देखिए इसका इस किस्म का कुछ इंटरफेस होगा। यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा आ रही है ना, मेरी आईडी आ रही है, यहाँ पे ना साइन अप का ऑप्शन होगा या कुछ ऐसा।
आप उसको साइन अप कर लीजिएगा, अपने गूगल अकाउंट से कीजिए, अपने ईमेल से कीजिए, किसी भी चीज से कीजिए, आपके पास वो चीज आएगी। जी जी, फुल स्क्रीन तो है, इससे ज्यादा और फुल कैसे करूं भाई। अच्छा ये देखिए, ये आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमारे पास इसमें कोर्सेज आ रहे हैं, ये देखिए, ये कोर्सेज पे आप जाएंगे, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। मैथ्स, प्री के से 8th ग्रेड तक के मैथ्स के डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे चीजें आ जाएंगी। ये भी मैथ्स है। ये यहाँ पे साइंस में आ गए हैं, ठीक है, बायोलॉजी है, मिडिल स्कूल अर्थ एंड स्पेस साइंस, एनजीएस का इसमें सिलेबस पड़ा हुआ है। एनजीएस में जो पढ़ाए जाते हैं, मतलब मेजर जो चीजें होती हैं, ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है, रीडिंग एंड लैंग्वेज आर्ट्स है, ठीक है। ठीक है, या उसके बाद इसको अगर हम नीचे आ जाते हैं तो मैथ्स आ गया, दोबारा से कंप्यूटर है, इसमें कंप्यूटिंग के पहले कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कुछ यहाँ पर कंप्यूटर के टीचर्स होंगे एमसीएस वाले। इकोनॉमिक्स आ गई है, लाइफ स्किल्स हैं, ये यहाँ पर लाइफ स्किल्स आ गई, पार्टनर कोर्सेज कुछ इसमें उन्होंने दिए हुए हैं आपको। इसमें म्यूजिक है, नेचुरल हिस्ट्री है, नोवा लैब्स है, फिलोसफी है, बायोडाइवर्सिटी है, प्रैक्टिस कोर, टेस्ट आ गए हैं, ये डिफरेंट टेस्ट वगैरह है। एमडी कैट के टेस्ट की तैयारी के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने करवानी है तब भी आप यहाँ से हेल्प हेल्प आउट हो सकती है आपके लिए, ठीक है। आयशा कुरान कोर्स के लिए ना अलग से है, इसके लिए आप सर से पूछिए। इसकी अलग से ट्रेनिंग मेरा ख्याल है होती है, तो सर इसके बारे में आपको ज्यादा सही से गाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये डिजिटल सेट है, एल सेट है, जो भी है वो चीजें आप इसको ओपन कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं एक दो चीजें खोल के आपको दिखा देती हूँ। ये सेकंड वेबसाइट, थर्ड थर्ड है मेरा ख्याल है जो हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक बीबीसी लर्निंग हो गई। सेकेंडली हम मैंने आपको करवाई थी ये अभी जो हमने की है, क्या नाम था उसका, डेली ग्रामर, ठीक है। थर्ड वन जो है ये इस तरह से है, ये है ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद थर्ड हम खान अकेडमी कर रहे हैं, ठीक है। तीन हमारे पास हो गए हैं। चलिए, कुछ कुरान के टीचर्स कह रही हैं तो हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, मे भी आ जाए, ठीक है ना। ये देखिए, द कुरान आर्टिकल, इस्लाम वॉच, इस्लाम द कुरान, द 5 पिलर्स, ये चीजें डिफरेंट आ जाएंगी आपको। अगर आपने इन चीजों के बारे में देखना है, इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। यहाँ पे सर्च करें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है वो चीजें आपके पास आ जाएंगी, वीडियोस में आएंगी ये सब चीजें। यहाँ से आप अपने आपको देखिए, अगर हम यहाँ पर इंग्लिश की बात करते हैं तो ये देखिए, इंग्लिश के वाले से इंट्रोडक्शन टू ग्रामर है, खान अकेडमी ऑनलाइन कोर्सेज आ गया, ह्यूमैनिटीज आ गए, फिर आपके पास सेंटेक्स आ गया। ये डिफरेंट चीजें आपके पास आती जाएंगी, जितना आप इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे उतनी आप जो है वो इन चीजों के बारे में जानते जाएंगे, ठीक है। इसमें वीडियोस है, ठीक है, ये वीडियोस आ गई, आप वीडियोस के बारे में भी काम कर सकते हैं। तो ये बहुत कमाल की चीज है, इसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। अच्छा, हम अगर इसमें जाए ना, तो इसमें अगर हम कोर्सेज की तरफ जाते हैं, ये देखिए कोर्सेज है। अब सेकंड ग्रेड है, हम थर्ड ग्रेड की तरफ चले गए। अब थर्ड ग्रेड में क्या हुआ, ये देखिए, introduction to multiplication, digital multiplication, addition, subtraction, estimation, introduce division, understand fractions। फिर इसमें आपको बता दिया गया है डिफरेंट टेस्ट होंगे आपके, ये देखिए, ये टेस्ट है, रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर, ठीक है। तो इसको ये देखिए, ये है, यूज द विजुअल टू कंप्लीट द क्वेश्चन, क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, डैश मल्टीप्लाई 7 = 35। तो इसको ये मैंने कुछ एक वेबसाइट इसलिए बता दी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो ये कह रहे थे कि मैम इंग्लिश से हटकर हमें कुछ हेल्प के लिए कुछ ऐसी वेबसाइट बता दें जो हमारी मदद कर सके चीजों को एक्सप्लोर करने में, या हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे लिए काम आ सके, ठीक है। ये तो था मैथ्स का। अब अगर हम मैथ्स के अलावा जाते हैं जनाब, ये साइंस में चले जाते हैं। हाई स्कूल की फिजिक्स की हम फिजिक्स निकालते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फिजिक्स के टीचर्स होंगे। ये देखिए, फोर्सेस एंड मोशन, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस, इंट्रोडक्शन टू एनर्जी, मॉडलिंग एनर्जी, वेव प्रॉपर्टीज की। यहाँ से आप इस वेबसाइट का मकसद क्या है आपको बताने का
वो ये मकसद है कि इस वेबसाइट से आप करके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने कुछ पढ़ाने में हेल्प लेनी है तो उसके लिए आपके पास चीजें आ जाएंगी। अच्छा, उर्दू का कुछ टीचर्स कह रहे हैं, तो हम उर्दू लिख के देख लेते हैं। उर्दू के हवाले से देख लीजिएगा। आपको मुख्तलिफ यहाँ पे आपको जो है ना वो नोट लिख के आपको देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ऐड अप करनी पड़ेंगी। करते जाइए आप ऐड, और आपके पास चीजें आती जाएंगी। उर्दू हो गया, उर्दू के साथ आप लिख सकते हैं कुछ भी डिफरेंट, यहाँ पे कीवर्ड्स आपने लिखने हैं, ठीक है। सर्च फॉर कोर्सेज स्किल्स एंड वीडियोस, यहाँ पे आप कोर्सेज लिखते जाइए, अपने सब्जेक्ट्स लिखते जाइए, और उसके अकॉर्डिंग आपके पास डिफरेंट चीजें आती जाएंगी, आप उसको वहां से एक्सप्लोर करते जाइएगा। जी, आजम खान कह रहे हैं कि मैम सबक फाउंडेशन एक साइट है, इसमें भी सब सब्जेक्ट्स हैं, तो आप सब लोग इसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा। नाम मेंशन है सबक फाउंडेशन, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप सब लोग। ये बहुत अच्छी बात है, आपको भी अगर कुछ पता है तो आप अपना नॉलेज शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले। अच्छा जी, ये खान अकेडमी हो गया आपका। तीन हमारी हो गई हैं वेबसाइट्स। अब एक दो दिन और है मेरे आपके साथ, इसमें आपको मजीद कुछ चीजें बताऊंगी। एक सेशन हम उसके बाद रखेंगे जिसमें आपके सिर्फ क्वेश्चंस लिए जाएंगे, आपकी क्वेरीज ली जाएंगी, ठीक है। उसमें जो है वो हम सिर्फ अपना, वो सेशन होगा सिर्फ हमारी बातचीत का। कोई बात करना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है, आपके कुछ सजेशंस हैं, या आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो वो भी सेशन हम एक रख लेंगे जिस जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और उसमें जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह होंगी वो पूछ ली जाएंगी, और उनको जो है वो मेरा मेरी कोशिश होगी कि आपके सब क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकूं। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इन चीजों पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत अच्छी चीज है, अगर आपके पास एक चीज फ्री में आ रही है तो उसको एक्सप्लोर करके खुद से कोशिश करें चीजें सीखने की, ठीक है। हमने जब सीखी थी ना ये सब कुछ, जब हम लोग ये इस सीखने के उसमें थे, अभी भी खैर सीखने के मराहिल में है, लेकिन जब हम एक मैं ऐसा काम कर रही थी स्टूडेंट, तब हम खुद एक्सप्लोर करते थे। टीचर्स हमें क्या बताते थे, हमें सिर्फ नाम बता देते थे कि फलां वेबसाइट है, खुद एक्सप्लोर करें जाके। आपको तो मैं एक एक चीज लिख के बताती हूँ, देख के बताती हूँ कि इसको आपने ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं। हमें तो ये इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती थी। तो प्लीज फायदा उठाइए। और चलिए, मैं चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान।